राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी बीजेपी को पड़ सकती है विधानसभा चुनाव में भारी। जी हाँ, वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऐलान, प्रत्याशी हो चुकी है तय, बस ऐलान ही बाकी। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोहतक में बीजेपी का एक खास व महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मौका था सभी नवनिर्वाचित सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान करने और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने सहित कुछ अहम मुद्दों पर मंथन करने का, कुछ फैसलों का। कार्यक्रम का नाम दिया गया था सम्मान समारोह है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के नवयुक्त चुनाव प्रभारी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, प्रदेश प्रभारी व चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, डॉक्टर सुधा यादव और उसके साथ साथ 8% हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैप्टन अभिमन्यु व प्रोफेसर रामविलास शर्मा सहित लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा चेहरा नदारद था। वह चेहरा था केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। अब राजनीतिक गलियारों में अटकलेबाजी शुरू हो गई है कि इतने बड़े कार्यक्रम में जहां नई नई भाजपाई बनी किरण चौधरी तक दिखी, वहां पर अपना ही अभिनंदन करवाने के लिए राव क्यों नहीं आए? ऐसा क्या हुआ? क्या राव नाराज हैं? जितने मुंह उतनी बात। लेकिन आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह के ऑफिस से जब खबर लेने की कोशिश की तो वहाँ से खबर लगी कि राव इंद्रजीत सिंह दिल्ली से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा था, उससे बीजेपी के नेताओं पर अपनी सख्ताई व नाराज़गी पहले से ही व्यक्त कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो साथ गुड़गांव लोकसभा सीट पर बीजेपी नेताओं का मिलना था, कहीं ना कहीं वो साथ न मिलने के कारण राव इंद्रजीत सिंह की नाराज़गी आज तक बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि 2014 हो या 2019 हो या 2024 हो, दक्षिण हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाई है। सरकार बनाने में अहम योगदान दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी का साथ दिया है और अहिरवाल इलाका तो बीजेपी के साथ जैसे आया वैसे ही हरियाणा में सरकार बनी। कहीं ना कहीं जो अहिरवाल इलाका विशेषकर राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है, उस प्रभाव को नकारना बीजेपी के लिए खड़ी चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि हरियाणा में भले ही 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीती हो, लेकिन जो अहिरवाल इलाका है वहाँ से बीजेपी को बढ़त मिली है। चाहे आप भिवानी महेंद्रगढ़ का एरिया ले लीजिएगा, चाहे गुड़गांव में अहिरवाल इलाके को ले लीजिएगा, चाहे फरीदाबाद जो विशेषकर दक्षिण हरियाणा का इलाका है वहाँ से भी बीजेपी जीत कर निकली है। यानी 5 में से 3 सीटों पर तो दक्षिण हरियाणा ने लाज बचाई है, बाकी 2 सीट जो कि कुरुक्षेत्र व करनाल सीट है। कहीं ना कहीं आज भी अहिरवाल इलाके में भारतीय जनता पार्टी चमकी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का अहम रोल है। बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी राव आरती सिंह को अब की बार विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर दी है और भी किसी भी प्रकार से चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के अंदर खाने जो नाराज़गी है वो बीजेपी भी जानती है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री तो जरूर बनाया है, लेकिन उन्होंने न तो राव इंद्रजीत सिंह के ओहदे को बढ़ाया है, न उन्होंने गिराया है। वैसे का वैसा राव इंद्रजीत सिंह को रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जो खबर आ रही है नाराज़गी की, ये नाराज़गी अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने दूर नहीं की तो कहीं ना कहीं जो हर बार हरियाणा में अहिरवाल इलाके में बीजेपी जीतती आई है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा इफेक्ट साबित होगा और बीजेपी सत्ता से भी दूर होती हुई नज़र आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब नवयुक्त केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी जगहों के उम्मीदवार जरूर तय कर लिए हैं। यानी उम्मीदवार ही तय कर लिए बीजेपी ने। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वह कमल का निशान कार्यकर्ताओं को जो है ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं को जिस उम्मीदवार के लिए काम करना है वह कमल का निशान है। ऐसे में पार्टी की तरफ से जिस उम्मीदवार को कमल की कली पकड़वाई जाए उसे खिलाने का काम कार्यकर्ता करे और उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजे। इससे हरियाणा में सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता।
यानी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया है कि उम्मीदवार बीजेपी के फाइनल हो चुके हैं, तय हो चुके हैं, बस ऐलान ही बाकी है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः तैयारी में है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अंदर भीतरघात देखने को मिली है, बीजेपी के नेता राव इंद्रजीत जैसे नेता नाराज हैं, तो कैसे जीतेगी, किस प्रकार बीजेपी हरियाणा में सरकार बना पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता जो चाहती है, जनता जो फैसला करती है, बड़ी बड़ी पार्टियों को स्वीकार करना होता है। जैसे कि हरियाणा में 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी जीती और 5 सीटों पर कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस अब आत्मविश्वास से लबालब है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।